दोस्तों, तारीख आज 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने पूरे किए 10 साल 1.78 करोड़ से 24,000 करोड़ सालाना ट्रांजैक्शन तक पहुंचा सफर। पीएम मोदी ने शेयर किया खास पोस्ट। उन्होंने यूपीआई के बड़े पैमाने और इसकी पहुंच को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। मोदी बोले, भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अभी भारत का पेमेंट सिस्टम यूपीआई फिलहाल दुनिया के 11 देशों में चालू है। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, कच्ची चीनी के इंपोर्ट पर बदला नियम। अब हर 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में चीनी की कमी नहीं है, लेकिन कीट हमले और ज्यादा बारिश के कारण प्रोडक्शन कम हुआ है। चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। बोले, अब भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका। सरकारी पद जानबूझकर खाली रखे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाई जा रही। आज से 35 रुपए प्रति किलो मिलेगा प्याज। कीमतों में लगातार वृद्धि को देखते हुए सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। शुरुआत में कांदा एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए प्याज की आपूर्ति 5 बड़े खपत वाले शहरों दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी में की जाएगी। फिर देश के अन्य हिस्सों में होगी आपूर्ति। पीएम मोदी का कर्ज उतारने भारत आ रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये उनका 7 साल बाद भारत का पहला दौरा होगा। दरअसल भारत 12-13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। रॉयटर्स के मुताबिक जिनपिंग के साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आ सकता है। योगी सरकार ने प्रदेश की करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को दिया तोहफा। अब 60 साल के ऊपर की महिलाएं रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यात्रा के दौरान आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। दुनिया के 4 अलग अलग देशों के दौरे पर पीएम मोदी के मंत्री एनएससी अजीत डोभाल चीन में सीमा विवाद पर बातचीत कर रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में आर्थिक और रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जापान में निवेश और व्यापार को बढ़ावा दे रहे, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कनाडा, अमेरिका में आर्थिक सहयोग और वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा कर रही। अब ज्यादा काम नहीं कर सकता केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले, अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। सेहत ठीक नहीं तो सत्ता और संपत्ति सब बेकार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद। वहीं पुलवामा में भी सुरक्षा बलों ने यरवान जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 संदिग्ध आतंकी सहयोगियों को किया अरेस्ट। गेहूं कारोबारियों के लिए गुड न्यूज, भारत सरकार ने सालों बाद एक्सपोर्ट पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई। आटा और मैदा बेचने का रास्ता भी साफ, यानी कि अब भारत से गेहूं का निर्यात शुरू होगा और दूसरे देशों में जाएगा। पंजाब में सरकारी कर्मचारी करेंगे हड़ताल। 27 अगस्त को ठप रहेगा दफ्तरों का काम। कर्मचारियों का आरोप है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार 18% डीए की किस्तें और बकाया राशि जारी करने में विफल रही। राहुल गांधी पर भड़के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चेतावनी देते हुए कहा, धर्म विरोधी बयानों से बाज आए नहीं तो कड़ा विरोध होगा। कांग्रेस नेता ने मनुस्मृति को लेकर बयान दिया था। राजस्थान में कॉकरोच जनता पार्टी के बवाल के बाद भजनलाल सरकार ने स्कूलों की मरम्मत के लिए जारी किए 12,500 करोड़ रुपए। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका बोले, कॉकरोच इज बैक। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइलें प्रणालियों की तकनीक को देश में उत्पादन के लिए भारतीय उद्योगों को हस्तांतरित करने को दी मंजूरी। बिहार के गीले कचरे से बनेगी बायोगैस। 4 शहरों में 25 साल के लिए तेल कंपनियों को जमीन दे रही सरकार। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और बिहार शरीफ में लगेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। हरियाणा के स्कूलों में एंट्री पर शिक्षा मंत्री और कॉकरोच जनता पार्टी हुई आमने सामने। महिपाल ढांडा बोले, सरपंच की मंजूरी के बिना नहीं घुसने देंगे। वहीं सीजेपी बोली, हम रुकने वाले नहीं। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने किया हंगामा। टीआरई फोर्स समेत 15 सूत्री मांगों को लेकर सीएम आवास के घेराव की कोशिश। इस दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और दौड़ाकर पीटा गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी हुए घायल। महाराष्ट्र पहाड़ हादसे में पिता, बेटे और मां की मौत को लेकर हुआ नया खुलासा। परिवार बोला, मामला आईफोन का नहीं था, ये सिर्फ अफवाह है। बेटा चाहता था कि पेरेंट्स साथ में रहें।
दिल्ली के एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई तेज बारिश। गुरुग्राम में सरकारी दफ्तरों, सभी स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम। यूपी में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों में रेड अलर्ट। पहले सोना महंगा हुआ, अब मिठाई की बारी। करीब 1 महीने पहले तक 45 रुपए किलो बिकने वाली शक्कर अब 70 से 72 रुपए किलो तक पहुंच गई। राखी पर मिठाई और पकवानों का बढ़ेगा बजट। महाराष्ट्र के आदिवासी छात्र सरकारी हॉस्टलों में 30 साल की उम्र सीमा और नियमों के विरोध में 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को पत्र लिखकर दखल देने की बात की। चिट्ठी में उन्होंने हॉस्टलों की खराब स्थिति, असुरक्षा और महिलाओं के प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे मुद्दे उठाए। गूगल ने गृह मंत्रालय की शिकायत पर 3 और फर्जी लोन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया। इस महीने में अब तक 9 ऐसे ठग ऐप्स बंद कराए जा चुके हैं। ये ऐप्स न सिर्फ आपकी निजी जानकारी चुराते हैं, बल्कि लोन देने के बाद बहुत ज्यादा ब्याज मांगते हैं और प्रताड़ित करते हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर बढ़ाई यात्रियों की सुविधा। 27 और 28 अगस्त को नमो भारत ट्रेन की 47 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप्स चलाई जाएगी। हर 8 मिनट में मिलेगी ट्रेन। हिमाचल के 2 लाख परिवारों को गांधी जयंती से मिलेंगे 1500 रुपए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम सुखू ने किया बड़ा ऐलान, बोले प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर से अपना परिवार सुखी परिवार योजना की करेगी शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का H-1B वीजा पर नया दाव, $1 लाख से ज्यादा फीस का प्रस्ताव। भारतीय छात्रों की संख्या 15% घटी। सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच 2025-26 में आई कमी। पिछले साल 3.63 लाख स्टूडेंट गए थे। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब मान्य नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। मुस्लिम छात्रा की हेड स्कार्फ पहनने की याचिका की खारिज। कहा शिक्षण संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने धतूरे की बिक्री पर लिया बड़ा एक्शन। सरकार ने अमेजन, स्विगी, इंस्टामार्ट और बिग बास्केट के फूड लाइसेंस किए सस्पेंड। विभाग के मुताबिक धतूरा जहरीला होता है और इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। मराठी सीखने के खिलाफ मुंबई में ऑटो वालों की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। बोले 55 की उम्र में भाषा सीखें या घर चलाएं। महाराष्ट्र सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया। देश में होने जा रही जनगणना के नियमों और प्रश्नावली के प्रारूप में सरकार ने किए कुछ बदलाव। अब गैर आर्थिक गतिविधियों की सूची से भीख मांगने वाले और खानाबदोश लोगों का अलग कॉलम पूरी तरह हटा दिया गया। अब इन लोगों को सीधे अन्य श्रेणी में गिना जाएगा। नीट यूजी छात्रों ने जांच कमेटी बदलने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी सीधी निगरानी में काम करे। याचिका पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर हिंसा से लिया सबक। विरोध प्रदर्शन से पहले अब खुफिया विभागों प्रदर्शनकारियों की विस्तृत प्रोफाइल, संगठनों और फंडिंग सहित 10 महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का दिया आदेश। चढ़ावे की चोरी नहीं होने देंगे। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में दान की रकम की हेराफेरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का दिया निर्देश। कहा मंदिर में दान किया गया एक पैसा पहले भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए। अखिलेश ने गरीबों और गैर यादव पिछड़ों का आरक्षण खाया। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर बोला बड़ा हमला। कहा अब गैर यादव पिछड़ा समाज सैफई परिवार की गुलामी नहीं करेगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर मिली 21 दिन की पेरोल। 7वीं बार जेल से बाहर आया रेप का दोषी। मई महीने में उसे 30 दिन की पेरोल मिली थी। बिहार के कैमूर जिले में फर्जी हाजिरी, भ्रष्टाचार और रील्स बनाने के मामले में एसपी शिखर चौधरी ने की बड़ी कार्रवाई। 2 थाना अध्यक्ष समेत अब तक 25 पुलिसकर्मी किए सस्पेंड। यूपी के कानपुर में एक्सपायरी चॉकलेट लूटने की मची होड़। बाइकों से पहुंचे लोग कूड़े के ढेर से थैलियां और बोरियों में भरकर ले गए। अमेरिका में 2 लाख विदेशी नागरिकों के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा रद्द होंगे। इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पेगोट बोले इससे लोग अमेरिका में कम समय के लिए घूमने आते हैं, फिर शरण मांगते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की सभी स्कूलों में जंक फूड पर लगाई रोक। कैंटीन और स्कूल गेट के 50 मीटर दायरे में बेचने पर बैन रहेगा। हर महीने जांच करेंगे अफसर। कोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य को लेकर संज्ञान लिया था। यूपी के कई जिलों में भारी मूसलाधार बारिश के चलते अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। काशी में सड़कें बनी तालाब, लखीमपुर में बांध कटा, ललितपुर में पुलों पर 4 फीट पानी भरा। प्रदेश के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट।
4 साल से छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है कफ सिरप। सरकार ने लगाई सख्त पाबंदी। दवा कंपनियों को दवाओं के पैकेट, अंदर की जानकारी और प्रचार सामग्री पर साफ चेतावनी लिखने का दिया आदेश, ताकि छोटे बच्चों को इनके इस्तेमाल से होने वाले संभावित खतरे से बचाया जा सके। यूपी के सीएम योगी ने कृषि विभाग में नवनियुक्त 3,572 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। बोले, युवाओं की प्रतिभा से यूपी को मिली नई पहचान। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी पर घर में नजरबंद करने और राजनीतिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया। बोली, महिलाओं का मुद्दा उठाया तो कहा फेसबुक तक रहो, घर से बाहर मत निकलना। चीनी के बाद उत्तराखंड में प्याज जमाखोरी पर धामी सरकार, हुई अलर्ट। मंडियों में थोक फुटकर भाव की डेली मॉनिटरिंग होगी। दूसरे राज्यों से हो रही प्याज की सप्लाई 80 रुपए प्रति किलो में बिक रहा। नोएडा के परतला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बनेगा 6 लेन का अंडरपास। लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। प्राधिकरण के सीईओ ने परियोजना को दी मंजूरी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने स्कूल पहुंचकर हुए भावुक। बोले, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। छात्रों से कहा, लखनऊ मेरे लिए सिर्फ शहर नहीं बल्कि कर्म भूमि है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों की जा सकती है सदस्यता। अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। कहा, सांसदों की अयोग्यता पर समय सीमा में फैसला ले स्पीकर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। 18 उड़ानें रद्द और 146 लेट। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर स्कूलों में 3 दिन होंगे कार्यक्रम। लीलाओं का होगा मंचन। मुस्लिम स्कॉलर ने जताई आपत्ति। बोले, शिक्षण संस्थानों को धार्मिक आयोजन से दूर रखें। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस के सरकारी आवास पर हुई महायुति की बैठक में सुलझा निगमों के बंटवारे का विवाद। नए फॉर्मूले के तहत बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को उनकी विधायक संख्या के आधार पर निगमों का बंटवारा किया जाएगा। क्या परीक्षा के दौरान कंप्यूटर हैक होना संभव है? झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी से मांगा जवाब। अदालत ने आयोग को विशेषज्ञ संस्थानों से तकनीकी राय लेकर विस्तृत जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का दिया निर्देश। चीनी की कमी नहीं, अफवाहों पर प्रशासन की नजर। यूपी के बलरामपुर में 10 दिन में थोक भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल तक घटा। जमाखोरी पर होगी कार्रवाई। सरकार ने चीनी के आयात से जुड़े नियमों को किया सख्त। अब 2 महीने में बेचनी होगी इंपोर्टेड शुगर। यूपी में बनेंगे 5 नए लिंक एक्सप्रेस वे। 80% जमीन का अधिग्रहण पूरा। चुनाव से पहले शुरू किया काम। जानिए किन शहरों को होगा फायदा। रिवीलिंग ड्रेस पहनकर राखी बांधने पर कृति सेनन का जवाब। महिलाओं को क्या पहनना है ये बताना कब बंद होगा। ब्रालेट पहनने पर हुआ विवाद। चंपत राय के खिलाफ संतों की बैठक पुलिस ने रोकी। आश्रम से निकालकर ताला लगाने का आरोप। गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे लगाए। 100% आटा लिखने पर लाइसेंस रद्द। कोर्ट ने रोक लगाई। एफएसएसएआई ने कंपनी के दावे पर एक्शन लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल 25 अगस्त को आशीर्वाद आटे का लाइसेंस रद्द करने के एफएसएसएआई के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। ये मामला आईटीसी के आशीर्वाद एमपी चक्की आटा की पैकिंग से जुड़ा है। मुंबई में सीएम नायब सैनी ने 20 कंपनियों संग की चर्चा। हरियाणा में निवेश का दिया न्योता। 66,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर किए साइन। जम्मू कश्मीर में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा बोले, सरकार तुरंत दरों में बढ़ोतरी की समीक्षा करे और इसे वापस ले। 2 हफ्ते में सरेंडर करो। रेप केस में सजा पाए तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी। बिहार में उफान पर गंगा फरक्का बराज के सभी गेट खुले। सीएम सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। आज 25 जिलों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड में लंपी वायरस की दस्तक के बाद जिलों में सक्रिय हुई टीमें। 5 जिलों में 50 से अधिक मामले आए सामने। पशुपालन विभाग ने जांच के लिए भेजे सैंपल। बाहरी राज्यों से आने वाले गोवंश पर पेनी नजर। अमेरिका ने ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर लगाया बैन। इनमें सोना, टेक्नोलॉजी, एविएशन और शिपिंग शामिल। कहा, जो देश बिजनेस करेंगे उन पर भी करेंगे कार्रवाई। मच अवेटेड फिल्म हैवान का धांसू ट्रेलर हुआ रिलीज। अक्षय एक साइको के किरदार में है, वहीं सैफ अली खान भी फिल्म ब्लाइंडर का किरदार निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। खोवा और रबड़ी के सैंपल लैब भेजे। रिपोर्ट के आधार पर तय होगी कार्रवाई।
ऑपरेशन सिंदूर पर पाक का नापाक पेंतरा आया सामने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने नेशनल असेंबली में कहा कि ईरान ने भारत के खिलाफ संघर्ष के दौरान इस्लामाबाद का मजबूती से समर्थन किया था। हमेशा हिंदुओं को क्यों निशाना बनाते हो? राहुल गांधी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। बोले अल्पसंख्यक महिलाओं का क्या, 3 तलाक का क्या? क्या मुस्लिम लड़कियां हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं? समाज को बांटने के लिए बेटियों को कम न आके। एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा पहुंची जयपुर के काले हनुमान मंदिर। आरती में हिस्सा लेकर काला धागा बंधवाया। परिवार की खुशहाली के लिए कर रही धार्मिक यात्रा। इमरान हाशमी का बॉक्स ऑफिस पर चला सिक्का। साल की 5वीं बड़ी फिल्म बनी आवारापन 2 वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ की दहलीज पर पहुंच चुकी और अभी भी दर्शकों के बीच इसका क्रेज कायम है। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मत हो उदास, त्योहारों में बरकरार रखेगी मिठास। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का बड़ा बयान। कहा देश में चीनी की कोई कमी नहीं, जल्द कीमतें कम होंगी। त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक। प्याज की कीमतें 59% बढ़ी तो सरकार ने चला दी कांदा एक्सप्रेस। आम लोगों पर नहीं पड़ेगा महंगाई का असर। गेहूं निर्यात पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। सालों बाद हटाया बैन, यानी कि अब भारत से गेहूं का निर्यात तो शुरू होगा और दूसरे देशों में जाएगा। अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। सोने की कीमतों में आई तेजी। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपए बढ़कर 1.62 लाख रुपए हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1945 रुपए कम होकर 2.43 लाख रुपए आ गई। एआई के बहाने अमेरिकी स्कूलों में टेक कंपनियों का दखल। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनियां ट्रेनिंग और उपकरण दे रही, कई जगहों पर विरोध। बजाज ने नई पल्सर 125 और 150 लॉन्च की। कीमत 52,990 रुपए से शुरू। नए प्लेटफॉर्म, डिजाइन और एडवांस फीचर्स के साथ पेश। लावा का 5G स्मार्टफोन विराट V1 Pro भारत में हुआ लॉन्च। शुरुआती कीमत 13,999, 6000 mAh बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। हरी सब्जियों के दामों ने पकड़ी रफ्तार। आजादपुर मंडी में भारी बारिश के चलते सब्जियों की आपूर्ति प्रभावित। टमाटर 60 रुपए प्रति किलो और धनिया 140 रुपए प्रति किलो हुआ। लहसुन के तेवरों से बाजार हैरान। हरनावदा मंडी में बम्पर आवक के बीच ऊँटी लहसुन की रिकॉर्ड नीलामी हुई। बेस्ट क्वालिटी लहसुन के भाव उछलकर 20,415 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंचे। गेहूं और धान के दामों में नया उछाल। उत्तर भारत की कृषि उपज मंडियों में गेहूं 2,850 प्रति क्विंटल और प्रीमियम धान 4,100 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंच गया। सोयाबीन की कीमतों में आया बड़ा उछाल। इंदौर मंडी में बेहतरीन क्वालिटी सोयाबीन 5,450 प्रति क्विंटल के स्तर पर बिका। दालों के थोक दामों में आई नरमी। दिल्ली की नया बाजार मंडी में तुअर और मूंग दाल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जहां तुअर दाल 9,200 प्रति क्विंटल पर आकर थमी। आलू के बाजार में तेजी की रफ्तार। आगरा और फरुखाबाद मंडियों में आलू के भाव में मजबूती रही, जहां बढ़िया क्वालिटी जिप्सोना आलू 1,850 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। मक्के की रिकॉर्ड बोली से किसान गदगद। बिहार की खगड़िया मंडी में मांग बढ़ने से मक्के का भाव 2,250 प्रति क्विंटल के पार पहुंच गया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में मौसम का बड़ा उलटफेर। 30 अगस्त तक रहेगा बारिश, आंधी का दौर। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश। यूपी के काशी में 15 घंटे हुई बारिश। बीएचयू अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी। मरीज को कंधे पर लादकर पहुंचे लोग। सड़कें डूबी और घरों में घुसा पानी। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में जला भराव। आधे एमपी में आज बरसात की चेतावनी। टीकमगढ़ समेत 5 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। 20 शहरों में तेज गिरा पानी। राजस्थान में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। जयपुर सहित 5 जिलों में हुई तेज बारिश। 2 डिग्री तक गिरा पारा। पांचना बांध का जलस्तर बढ़ा। आज 17 जिलों में अलर्ट। हरियाणा के सोनीपत में बारिश से जल भरा। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी। स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास। पंजाब के 9 जिलों में बारिश की संभावना। मॉनसून की रफ्तार हुई धीमी। 29% कम बरसे बादल। तापमान 0.9 डिग्री बढ़ा।
हिमाचल में धूप खिलते ही तापमान में भारी उछाल, 12 शहरों का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। 30 अगस्त तक बारिश से मिलेगी राहत। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कोलंबो में सिर टकराने पर जासवाल फर्नांडो की 25% फीस कटी। यशस्वी के बोल्ड होने पर दोनों भिड़ गए थे, दोनों खिलाड़ियों ने गलती मानी। प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे, जर्मनी के कीमर को 19-9 से हराया। अब डिफेंडिंग चैंपियन कारुआना से होगा मुकाबला। भारत हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के रेस से बाहर, अर्जेंटीना ने 5-3 से हराया। सुखजीत ने 2 गोल दागे। भारत टी20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का ऐलान, इब्राहिम जादरान कप्तान होंगे, राशिद खान भी टीम में शामिल। 13 से 15 और 17 सितंबर को होंगे मुकाबले। दलीप ट्रॉफी में वैभव ने जर्सी नंबर पर टेप लगाया, सिर्फ नंबर 3 दिखा। 6 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए थे। नाइट क्लब घटना के बाद ब्रायडन कार्स टीम से वे बाहर, पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलेंगे। ईसीबी बोला क्रिकेट रेगुलेटर जांच करेगा। डीपीएल में दिखी वीरेंद्र सहवाग की झलक, बेटे आर्यवीर ने पिता के अंदाज में लगाए शानदार कवर और स्क्वायर ड्राइव। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म हैवान के ट्रेलर में अक्षय कुमार ने डराया, संघर्ष करते दिखे सैफ अली खान, झलक दिखाकर भी बनाए रखा सस्पेंस। ये फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर इमरान हाशमी का रोमांस, संगीतकार हिमेश रेशमिया का तड़का। फिल्म गन मास्टर G9 के टीजर ने बढ़ाई दर्शकों की एक्साइटमेंट। फिल्म 27 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 100 करोड़ कमाने के बाद विवादों में घिरी इरूमुडी साउथ सुपरस्टार रवि तेजा के फिल्म से एपीटीएफ ने सरकारी स्कूल और टीचर से जुड़े सीन्स पर आपत्ति जताते हुए इन्हें हटाने की मांग की। केरल की केजिया लिज मेजो बने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, बोली ये मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने आलोचकों पर साधा निशाना, बोली आशुतोष राणा, सोनू सूद, तापसी पन्नू और राखी सावंत मेरी तरह 1% भी सफल नहीं हुए, उनका ज्ञान नहीं सुनूंगी। ओटीटी रिलीज से पहले विवाद में फंसे फिल्म गंधारी एक्ट्रेस तापसी पन्नू के फिल्म पर लगा कहानी चोरी का आरोप, मेकर्स ने कहा दावे झूठे और बेबुनियाद। सुनीता आहूजा के सपोर्ट में उतरी कश्मीरा साहब, बोली अगर आज अपनी बात रख रही है तो जरूर कुछ गलत हुआ होगा। वहीं दोनों की निजी जिंदगी पर कमेंट से भड़के भांजा कृष्णा अभिषेक, सेलेब्स को दी नसीहत, बोले परिवार की बातों से फुटेज लेने की कोशिश न करें। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इंडियन ओवरसीज बैंक में निकली सिक्योरिटी गार्ड पदों पर भर्ती, 14 सितंबर 2026 तक आवेदन का मौका। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब इस भर्ती के लिए 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने लॉन्च किया बिहार विद्या साथी ऐप, 24 घंटे मिलेगा 1-to-1 टीचर सपोर्ट, 75,000 शिक्षक करेंगे छात्रों की मदद। ऐप पर बोर्ड परीक्षा के साथ जेईई नीट की तैयारी और एआई आधारित डिजिटल अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध होगी। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी, सफल उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट 2 में शामिल होंगे। एनएचआई में अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन शुरू, बिना परीक्षा के चयन, प्रतिमाह 20,000 मिलेगा स्टाइपेंड। इच्छुक युवा 20 अक्टूबर 2026 तक भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरसीएफएल में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 10 सितंबर 2026 तक एक्सटेंड, चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 60,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। आईसीएफ में अप्रेंटिसशिप के 1010 पदों पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के लोगों के लिए, आज सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का दिन है। भूमि या वाहन खरीदने की आपकी पुरानी इच्छा आज पूरी हो सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा। कारोबार में नए साझेदार जुड़ सकते हैं जो आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतें और बाहर के खाने से परहेज करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और पराक्रम का रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से सभी चुनौतियां पार कर लेंगे। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, शांत रहकर बातचीत से स्थिति को संभालने का प्रयास करें। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक खुशियां लेकर आया है। पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने कानूनी विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं, जिससे बड़ी राहत मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाणी पर संयम रखें ताकि कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध मधुर बने रहें।
मकर राशि के लोगों के लिए आज मानसिक तनाव कम होने का दिन है। सितारों के सकारात्मक प्रभाव से आपके सोचे हुए सभी जरूरी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। व्यापार में ग्राहकों की आमद बढ़ने से भारी मुनाफा होगा। मित्रों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है जो सुखद रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन सतर्क रहने का, किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा आर्थिक लेन देन करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा नुकसान तय है। कोर्ट कचहरी के मामलों में तारीख आगे बढ़ सकती है। अत्यधिक काम के बोझ के कारण मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। आराम के लिए समय निकालें। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला रहेगा। जो लोग काफी समय से विदेश जाने या विदेश कंपनियों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आज शुभ समाचार मिलेगा। अटकी हुई सैलरी या रुका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस मजबूत होगा। बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के मुख्य और सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की, काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।